क्या हनुमान सुग्रीव, बाली आदि वानर बंदर थे? और क्या जटायु कोई गिद्ध नामक पक्षी था? जांबवंत रीछ था या बुद्धिमान विद्वान? जानते हैं इनके बारे में। वाल्मीकि रामायण में तो भगवान राम के अलावा सबसे अधिक गुणी और बलवान श्री हनुमान जी को ही बताया गया है, जिन्होंने बड़े बड़े कार्यों को बहुत ही सरलता से पल भर में संपन्न किया है। शास्त्रों के अनुसार जाने क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे या नहीं। वानर कोई जाति विशेष नहीं होती। रामायण में कई स्थानों में हनुमान जी को वानर कहकर भी संबोधित किया है। सामान्य रूप से हम वानर शब्द से यह अभिप्रेत कर लेते हैं कि वानर का अर्थ होता है बंदर, परंतु अगर इस शब्द का विश्लेषण करें तो वानर शब्द का अर्थ होता है वन में उत्पन्न होने वाले अन्न को ग्रहण करने वाला। जैसे पर्वत अर्थात गिरि में रहने वाले और वहां का अन्न ग्रहण करने वाले को गिरिजन कहते हैं, उसी प्रकार वन में रहने वाले को वानर कहते हैं। वानर शब्द से किसी योनि विशेष, जाति, प्रजाति अथवा उपजाति का बोध नहीं होता। किष्किंधा कांड में एक स्थान पर वर्णन आता है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज की पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान से भेंट हुई, तब दोनों में परस्पर बातचीत के पश्चात रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, सचिवोयम कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव कांक्षमांस्य ममांतिक मिहागतः ना ऋग्वेद विनीत्स्य ना यजुर्वेदधर्मणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेव विभाषितम्। अर्थात, हे लक्ष्मण, यह हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री हैं और उनकी इच्छा से यह मेरे पास आए हैं। जिस व्यक्ति ने ऋग्वेद को नहीं पढ़ा है, जिसने यजुर्वेद को धारण नहीं किया है, जो सामवेद का पंडित नहीं है, वह व्यक्ति जैसी वाणी यह बोल रहे हैं वैसी नहीं बोल सकता है। सुंदरकांड 30/18-20 में जब हनुमान अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता को अपना परिचय देने से पहले हनुमान जी सोचते हैं, यदि द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के समान परिमार्जित संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भय से संत्रस्त हो जाएगी। मेरे इस वनवासी रूप को देखकर तथा नागरिक संस्कृत को सुनकर पहले ही राक्षसों से डरी हुई यह सीता और भयभीत हो जाएगी। मुझको कामरूपी रावण समझकर भयातुर विशालाक्षी सीता कोलाहल आरंभ कर देगी। इसलिए मैं सामान्य नागरिक के समान परिमार्जित भाषा का प्रयोग करूंगा। इस प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी चारों वेद, व्याकरण और संस्कृत सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। किष्किंधा कांड 25/30 में बाली के अंतिम संस्कार के समय सुग्रीव ने आज्ञा दी, मेरे ज्येष्ठ बंधु आर्य का संस्कार राजकीय नियम के अनुसार शास्त्र अनुकूल किया जाए। किष्किंधा कांड 26/10 में सुग्रीव का राजतिलक हवन और मंत्रादि के साथ विद्वानों ने किया। क्या बंदरों में शास्त्रीय विधि से संस्कार होता है? जटायु कोई गिद्ध नामक पक्षी नहीं था। जिस समय रावण सीता का अपहरण कर उसे ले जा रहा था, तब जटायु को देखकर सीता ने कहा, जटायु पश्य मम आर्य ह्रियमाणम अनाथवत अनेन राक्षसेद्रेण करुणम पाप कर्मणा अरण्यक 49/38। अर्थात, हे आर्य जटायु, यह पापी राक्षस पति रावण मुझे अनाथ की भांति उठाए ले जा रहा है। कथमतच्चंद्र सिंकाशम मुखमासित मनोहरम सीतया कानी च उक्तानि तस्मिन काले द्विजोतम 68/6। अर्थात यहाँ जटायु को आर्य और द्विज कहा गया है। यह शब्द किसी पशु पक्षी के संबोधन में नहीं कहे जाते। रावण को अपना परिचय देते हुए जटायु ने कहा, जटायु नाम नामना अहम गृध्र राजो महाबलः अरण्यक 50/4। अर्थात, मैं गृध्र कूट का भूतपूर्व राजा हूँ और मेरा नाम जटायु है। यह भी निश्चित है कि पशु पक्षी किसी राज्य का राजा नहीं हो सकते। इन सभी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि जटायु पक्षी नहीं था, अपितु एक मनुष्य था, जो अपनी वृद्धावस्था में जंगल में वास कर रहा था। जांबवंत रीछ था, यह भी एक भ्रांति है। रामायण में वर्णन मिलता है कि जब युद्ध में लक्ष्मण मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से घायल हो गए थे, तब किसी को भी उस संकट से बाहर निकलने का उपाय नहीं सूझ रहा था। तब विभीषण और हनुमान जांबवंत के पास परामर्श लेने गए। तब जांबवंत ने हनुमान को हिमालय जाकर ऋषभ नामक पर्वत और कैलाश नामक पर्वत से संजीवनी नामक औषधि लाने को कहा था। युद्धकांड सर्ग 74/31-34 में यह प्रसंग मिलता है। आपातकाल में बुद्धिमान और विद्वान जनों से ही संकट का हल पूछा जाता है। युद्ध काल में ऐसा निर्णय किसी अत्यंत बुद्धिमान और विचारवान व्यक्ति से पूछा जाता है। पशु पक्षी आदि से ऐसे संकट काल में उपाय पूछना सर्वप्रथम तो संभव ही नहीं है, दूसरे बुद्धि से परे की बात है, इसलिए स्वीकार्य नहीं है। इसलिए जांबवान का रीछ जैसा पशु नहीं अपितु महाविद्वान होना ही संभव है। इन सब वर्णन और विवरणों को बुद्धिपूर्वक पढ़ने से यह सिद्ध होता है कि हनुमान, बाली, सुग्रीव, जांबवंत, जटायु आदि विद्वान एवं बुद्धिमान मनुष्य थे। उन्हें बंदर आदि मानना केवल मात्र एक कल्पना है और अपने श्रेष्ठ महापुरुषों के विषय में यह असत्य कथन है।